हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज फिर मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। कुछ बच्चों ने मुझसे कहा कि सर EJMR से पढ़ाइए, क्योंकि EJMR हम लोग को नहीं आ पा रहा है। तो आज मैंने EJMR से बिल्कुल शुरू किया है। EJMR मेन वर्ब के रूप में कब यूज होता है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो EJMR सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि EJMR जो होता है ये टू बी का रूप होता है। टू बी का रूप होता है इज, एम, आर, वाज और वर। ये टू बी के रूप होते हैं। प्रेजेंट टेंस में EJMR आता है और पास्ट टेंस में वाज वर का प्रयोग किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि EJMR हम मेन वर्ब के रूप में लाते कब हैं? मेन वर्ब के रूप में EJMR तब आता है प्रेजेंट टेंस में जब वाक्य में सब्जेक्ट कुछ कर न रहा, सब्जेक्ट की उपस्थिति हो लेकिन उसके द्वारा कुछ काम न हो रहा हो और अंत में है, हूँ, हो, आया। सब्जेक्ट हो लेकिन उसके द्वारा कोई काम ना हो और अंत में वर्ब के अंत में है आया हो, हूँ आया हो या हो आया। अगर सेंटेंस के अंत में ये सारी चीजें आती हैं और वाक्य में सब्जेक्ट कुछ नहीं करता है तो हम EJMR का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करते हैं। और जब EJMR मेन वर्ब के रूप में आता है तो इसको हम लोग लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब क्या करता है? लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को आपस में जोड़ता है और जो वर्ब सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को आपस में जोड़ता है उसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अब यहाँ इज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ और आर का प्रयोग प्लूरल के साथ किया जाता है। चलिए हम लोग एक रूल लिखते हैं। रूल मैंने लिखा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद EJMR आएगा और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट जो भी होगा, कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे मैंने लिखा कि वह एक गाय है। अब वह एक गाय है की अंग्रेजी होती है दैट इज। दैट सिंगुलर है इसलिए इज अ काउ। दैट इज अ काउ। दूसरा मैंने लिखा मैं एक अध्यापक हूँ। मैं एक अध्यापक हूँ। इसकी अंग्रेजी फ्रेंड्स होती है आई एम ए टीचर। नंबर 3 मैंने लिखा ये लड़के ईमानदार हैं। अब ये लड़के ईमानदार हैं की अंग्रेजी होती है दीज बॉयज। बहुवचन हो गया इसलिए आर ऑनेस्ट। दीज बॉयज आर ऑनेस्ट।
एक और देखते हैं, नंबर 4 है रेखा एक अच्छी गायिका है। रेखा एक अच्छी गायिका है, तो इसका अनुवाद होता है रेखा इज अ गुड सिंगर। गुड सिंगर, रेखा इज ए गुड सिंगर। अगला सेंटेंस मैंने लिखा, राम मेरा छोटा भाई है। भाई है। अब राम मेरा छोटा भाई है की अंग्रेजी होती है राम इज माई एंगर ब्रदर। एंगर ब्रदर, राम इज माई एंगर ब्रदर। राम मेरा छोटा भाई है। अगर सेंटेंस निगेटिव हो जाता है, निगेटिव अगर होता है तो इज एंड आर के बाद हम लोग नॉट लगा लेते हैं। नॉट कैसे लगाते हैं? जैसे हमने लिखा यह मेरा घर नहीं है, ये निगेटिव हो गया, यह मेरा घर नहीं है। बड़ा सिंपल सा सेंटेंस, दिस इज नॉट माई हाउस। दिस इज नॉट माई हाउस। अगला है तुम मेरे मित्र नहीं हो। तुम मेरे मित्र नहीं हो। इसको कहना हो अंग्रेजी में तो हम लोग लिखेंगे, कहेंगे यू आर नॉट माई फ्रेंड। तुम मेरे मित्र नहीं, यू आर नॉट माई फ्रेंड। एक और देखते हैं हम लोग, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ की अंग्रेजी होती है आई एम नॉट अ डॉक्टर। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि इसमें सब जगह सब्जेक्ट तो है लेकिन उसके द्वारा कोई काम हो नहीं रहा है, अंत में है हूँ हो आया है। तो ऐसे वाक्यों में इज एंड आर का प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में करते हैं, जिसका मतलब होता है होना। सब में जो है आया है उसके लिए इज एंड आर का प्रयोग किया गया है। इससे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम लोग कभी कभी सेंटेंस में होता है आ जाता है। अगर सेंटेंस में होता है आए, कोई भी सेंटेंस हम लेते हैं, चलिए अगला लेते हैं, दूध सफेद होता है। सफेद होता है। अब दूध सफेद होता है कि अंग्रेजी होता है कि अंग्रेजी वही इज एंड आर है। तो हम लोग लिखते हैं मिल्क इज वाइट। मिल्क इज वाइट, दूध सफेद होता है। अगला देख लेते हैं कि किसान परिश्रमी होते हैं। परिश्रमी होते हैं। अब किसान परिश्रमी होते हैं कि अंग्रेजी होती है द फार्मर्स आर laborious। एक और हम लोग देखते हैं,
भारतीय बहादुर होते हैं, बहादुर होते हैं। अब भारतीय बहादुर होते हैं की अंग्रेजी होती है द इंडियंस, इंडियंस द इंडियंस आर ब्रेव। भारतीय बहादुर होते हैं। तो अगर होते हैं आता है तब भी हम लोग इच एंड आर का ही प्रयोग करते हैं होते हैं के लिए। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप इस तरह के वाक्यों पर खुद प्रैक्टिस करें। उसके बाद देखेंगे कि धीरे धीरे अंग्रेजी आपकी आसान हो जाएगी। धन्यवाद।